चलिए नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर फंक्शन। रेक्टेंगुलर फंक्शन तो पढ़ा चुका हूं। ट्रायंगुलर फंक्शन, ठीक है। ट्रायंगुलर फंक्शन मान लिया, दिस इज एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए इंटू 1 - मॉड ऑफ टी बाई टी। मान लो मॉड ऑफ टी बाई टी, है ना। इसको क्या लिखेंगे आप, ए इंटू 1 - टी बाई टी फॉर टी ग्रेटर देन 0, और a इंटू 1 + t/t for t less than 0. How? For t less than 0, it becomes negative, and for t greater than 0, it becomes positive. Okay, rectangular. Rectangular function कुछ नहीं बेटा. This is your rectangular functions. Let's say this is minus t by 2. This is t by 2. Amplitude is a. This is called gate function. Gate function, or this is called rectangular function. Rectangular function, okay. अच्छा, रेक्टेंगुलर फंक्शन लिखते हैं कैसे, देखिए ये विड्थ टोटल कितना है टी, एम्पलीट्यूड कितना है ए। या तो इसको लिखो ऐसे ही, एम्पलीट्यूड ए विड्थ टी, इसको बोलेंगे गेट फंक्शन। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रैक्ट एम्पलीट्यूड इज व्हाट ए, रैक्ट टी बाई टी, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फंक्शंस। So gate function and rectangular function both are same. Gate functions and rectangular functions both are same. Gate functions and rectangular functions both are same. This is called rectangular function or gate functions. Okay, my dear friends. Okay, and this is called triangular functions. This is the equation of triangular functions. Now for t greater than 0, this is a 1 - t by t, and t less than 0, a into 1 + t by t. जब इसको ड्रॉ करेंगे, then this is your triangular functions. Minus t to t 0, amplitude is a. This is your triangular function. So this can be right here, a into triangular t by total width is what, 2t. So this is your triangular functions. Is it clear, my dear friends? Is it clear? So you have to return this like, okay. बताओ दादा, क्लियर है सबको? Okay, got it. So this is called triangular functions. Okay, clear? कैसा क्लियर, मजे से क्लियर, बेहतरीन। Okay, that's good, Didi. रट्टास थैंक यू। चलिए, ये इसी को बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर फंक्शन बोलते हैं और ट्रायंगुलर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। डिस्क्रीट का भी बेसिक मैंने बता दिया, बेसिक क्या होता है। उसके बाद डिस्क्रीट का हम आगे आएंगे, क्वेश्चन के साथ आगे आएंगे हम, पीरियोडिसिटी वगैरह हम अलग से देखेंगे, डोंट टेक टेंशन। इवन पार्ट और पार्ट निकालने का पढ़ा चुके हैं एकदम अच्छे तरीके से। हाउ यू कैन फाइंड इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट आई हैव ऑलरेडी टाउट यू। डिस्क्रीट का नहीं पढ़ाया हूँ, डिस्क्रीट का मैं पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, डिस्क्रीट का पढ़ाऊंगा, डोंट टेक टेंशन।
चलिए, कल बताया था मैंने बाउंडेड सिग्नल, क्या बताया था आपको? बाउंडेड सिग्नल्स। साउंड आ रहा है अब हिमांशु? साउंड आ रहा है बेटा? मेरे साइड से सही है? एम आई ऑडिबल माय डियर फ्रेंड्स? एम आई Yes, ऑडिबल? sir. Yes, sir. ओके ओके। मानिक कहाँ चला गया? मानिक, इज इट क्लियर? बेटा मानिक हो ना तुम? ओके चलो ठीक है, अब ठीक है, स्पीड ठीक है मानिक? हाँ, ये अपना है यहाँ पे ना, एक्चुअली गेट फ्लिक्स में हमको बोल देता था लोग कि इतने में कंप्लीट करना है सर, कैसे भी कंप्लीट करो सर। अब मेरे पास क्या होते थे बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या होती थी। अब चूंकि कंटेंट मेरे पास बहुत रहते हैं, टाइम अगर कम मिला तब तो फिर दिक्कत हो जाती है सर मेरे लिए, है ना। आई हैव ए लॉट ऑफ कंटेंट, अब मैं कोई भी कंटेंट छोड़ता नहीं हूँ, आपको भी पता है, मुझे छोड़ने में एकदम मजा नहीं आता। सारा कंटेंट पढ़िए ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाइए, इसलिए वहां थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा देता था, हल्का स्पीड बनाए रखता था शुरू से ही। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका। चलो, अब देखो, कल मैं पढ़ा रहा था आपको ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअस टाइम डोमेन का, जब भी हम बात करें, है ना, ट्रांसफॉर्म जब भी हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए, दैट कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसफॉर्म दो ही है, एक है आपका लैप्लास और एक है आपका कौन सा? फूरियर। ओके, लैप्लास जितने भी तरह के सिस्टम है, इट इज फॉर ऑल सिस्टम, एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ओनली फॉर बाउंडेड सिग्नल, है कि नहीं? क्यों ओनली फॉर बाउंडेड सिग्नल? आई हैव ऑलरेडी टाउट यू व्हाई ओनली फॉर बाउंडेड सिग्नल, क्यों हम इसको बाउंडेड सिग्नल के लिए करते हैं। आपको पता था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा ओनली दोज सिग्नल्स विच सेटिस्फाई द डिरिचलेट कंडीशंस, एंड डिरिचलेट कंडीशंस जो है आपको मैं पढ़ा चुका हूं, डिरिचलेट कंडीशन नोट्स लिखवा चुका हूं। डिरिचलेट कंडीशन ये बताता है आपका कि सबसे पहले कंडीशन ये है कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। अब कोई भी फंक्शन अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, मतलब इसका वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू है, और अगर फाइनाइट वैल्यू है तो ऑब्वियस है वो कौन सा है आपका? वो आपका बाउंडेड सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है सर? बाउंडेड सिग्नल। इसलिए मैंने कल एक एग्जांपल भी लिया था कि e⁻⁻⁸ क्या इसका निकलेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म? यस। बट अगर e⁻⁻⁸ किया जाए तो देखिए, तो क्या इसका निकल सकता है? नहीं। क्यों? t=0 पर तो 1 है, बट t=इंफिनिटी पे कितना है सर? आपका इंफिनिटी है। क्या बन गया ये? अनबाउंडेड सिग्नल्स। सो अनबाउंडेड सिग्नल्स का हम कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो सभी का निकलेगा, बाउंडेड हो, अनबाउंडेड हो, या आपका ऑसिलेटरी हो, आइदर बाउंडेड आइदर अनबाउंडेड और ऑसिलेटरी, तीनों के लिए हम लैप्लास निकाल सकते हैं। बट फूरियर ओनली फॉर किसके लिए? फाइनाइट वैल्यू के लिए, ओनली फॉर फाइनाइट इक्वेशंस के लिए, ओनली फॉर बाउंडेड सिग्नल्स के लिए हम लोग निकालते हैं। कौन सा सर? फूरियर ट्रांसफॉर्म। इज इट क्लियर? बोलिए सर, क्लियर है सबको? Yes, क्लियर sir. वीरेन? नोट्स ले लेंगे आप क्लियर लोग? सर। हाँ, नोट्स ले यस सर, लेंगे, ऐसे कंपैरिजन एक बार करके। नोट्स आप शेयर कर देना सबको, ठीक है? फिर से ले लेना आप। इज इट क्लियर? मैं ऑलरेडी हाँ लिखा चुका हूँ। गॉट इट? सर सर ऐसे कंपैरिजन करके पर स्टडी करने से अच्छा मैं मतलब अच्छा समझ में आ रहा है सर। ओके ओके, दैट्स गुड। इज इट क्लियर? ओके, दैट्स गुड। Yes, sir. नाउ, जब भी हम लैप्लास की बात करते हैं, लैप्लास लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म बोथ convert the time domain into the frequency domain. So in the Laplace, fs equal to what? Minus infinity to infinity f of t
e raised to power minus st into dt. This is your fs for the Laplace. What here? S equal to sigma plus j omega. Now if you locate any point, let's say this is sigma, this is j omega, okay, then either your point lie on left hand side or point lie on right hand side or point on the j omega axis. For all cases we can find the Laplace transform. We can find the Laplace transform. And as you know the basic of Laplace, what is the basic of Laplace? Okay, फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद मैं लैप्लास का वो पार्ट, सिर्फ स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो पढ़ा दूंगा आपको, जो पार्ट आता है आपका, ठीक है। बाकी बेसिक लैप्लास तो पता है ना, लैप्लास का u ऑफ टी का लैप्लास क्या, e रेज़ टू पावर माइनस at का लैप्लास क्या, ये सब पता है ना आप लोग को, बेसिक लैप्लास। यस सर, यस सर, यस सर। कि वो सब भी लिखाना पड़ेगा? नहीं सर, ये sin सिंपल का है सर। लैप्लास, cos t का लैप्लास, जो बेसिक है वो सब पता है ना सबको? हाँ सर, यस सर। ओके, गॉट इट। ओके, विधि, वीरन लिखाना पड़ेगा क्या बेटा सबको? रोहित, नो सर। नेसेसरी पता है ना, दैट्स गुड, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसका स्टेबिलिटी वाला पार्ट पढ़ा दूंगा, लैप्लास का पढ़ाऊंगा मैं। कौन सा? स्टेबिलिटी, कैसे स्टेबिलिटी हम निकालते हैं, है ना, स्टेबिलिटी कैसे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का पार्ट, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उससे लैप्लास का। ओके, दैट्स गुड। नाउ कम टू द फूरियर। सो द फूरियर पार्ट, the Fourier transform f of t having the Fourier transform f of j omega. What do you mean by this double arrow? This double arrow represent the Fourier transform of f of t of f of j omega. That inverse Fourier transform of f of j omega is f of t. Okay, that is, it represent, it is transformable, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंड कल आपको पढ़ाया था कि कभी भी कैरेक्टरिस्टिक अगर चेंज हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं तो उसके ट्रांसफॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ, सिग्नल की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, राइट। सो लेट f of t having the Fourier transform f of j omega, so f of j omega equal to minus infinity to infinity f of t e raised to power minus j omega t into dt. So when you relate with your Laplace, this is called Fourier operator. This is called Fourier operator. And this is called Laplacian operator. This is called Laplacian operator. Okay, my dear friends. So one is Fourier operator, another is your Laplacian operator. सर ये हर फंक्शन में होंगे सर ये? Is it clear? Now in this what? सर ये हर फंक्शन में होंगे सर ये? Only j omega. हेलो, Yes. हेलो सर। हाँ सर ये हर फंक्शन में होंगे सर ये वाले ऑपरेटर सर? क्या बोले? मतलब ये लैपलेस वाले में भी होंगे सर ये वाले ऑपरेटर सर? लैप्लासियन में हम s का वैल्यू लेते हैं सिग्मा प्लस j ओमेगा। ओके, नाउ इन द फूरियर ट्रांसफॉर्म इट इज s इक्वल टू j ओमेगा। गॉट इट? ओके सर, ओके सर, ओके। ओके, फूरियर ट्रांसफॉर्म ओनली फॉर बाउंडेड सिग्नल। सो सर हियर सिग्मा वैल्यू 0 हो जाता है क्या? Yes, sigma value is 0, but we can't say about the sigma here. Okay, only we focus s equal to j omega because there are some exceptional cases जो आगे आपको मैं डिस्कस करूंगा। ओके, so that's why Okay, here only s equal to sigma plus j omega, but in Fourier transform only s equal to j omega. Is it clear? Clear sir, thank you. I will discuss
So this is s equal to j omega. चलिए नाउ सबसे पहले हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं डेल ऑफ टी का. What is the Fourier transform of del of t? So this is your f of t. So f of j omega we can write here minus infinity to infinity del of t e raised to power minus j omega t into dt. What's the value? If we apply the property of impulse function, Laplace covers j omega. Yes, in the Fourier we discuss the amplitude spectrum. Okay, amplitude and phase spectrum. Just wait and watch, Ajay. I will discuss. Don't worry. Okay. Okay, Ritik. Clear? Okay, I will discuss. Don't worry. Now, basically, what happened in Laplace and Fourier? Basically, see here. Okay. In Laplace, s equal to sigma plus j omega. It means what? If your sigma equal to 0, then s becomes j omega. Okay. So basically, in the case of Fourier, there is no any damping. Sigma represent basically damping. There is no any damping. Okay. Now in the Laplace, your sigma may be positive, your sigma may be negative, or sigma may be 0. Okay. So there is impact of the sigma. That's why we stability count with respect to j omega axis. His system is stable or not stable. But Fourier transform only for the stable system. So already as already discussed here, as already told here, sigma only for the less than 0, or we can say the Fourier transform only exists for the bounded signal because it satisfies the Dirichlet conditions. So if any function satisfies the Dirichlet condition, then Fourier transform can be exist. But there is no any condition in the case of Laplace. Are you getting my point? There is no any special case in the case of Laplace. That's why we consider the j omega axis for the stability point of view. But in this case, there is no any requirement for the stability. There is no need of check the stability because this system is already stable. That's why we can say this system is already stable, or we can say this signal is already bounded signals. Okay. If it is not bounded, then it can't satisfy the Dirichlet condition. It is bounded, then it is satisfy the Dirichlet condition. And if it satisfies the Dirichlet condition, then we can find the Fourier transform. Is it clear, my dear friends? That's good. Yes, sir. चलिए अब इसका हमको निकालना है Fourier ट्रांसफॉर्म. चलिए कैसे निकलेगा? प्रॉपर्टी लगाइए. क्या बनेगा? e raised to power minus j omega t. कहां पर? t equal to 0 पर. कितना हो गया वैल्यू? 1 हो गया. मतलब टाइम डोमेन में कैसा था? इंपल्स फंक्शन था. ये टाइम डोमेन में था. फ्रीक्वेंसी डोमेन में कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया f of j omega equal to 1. ये आ गया f of j omega equal to 1. This is called magnitude spectrum. क्या बोलेंगे इसको हम? मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम. सो f of j omega equal to 1. 1 मतलब कांस्टेंट. मतलब फ्रीक्वेंसी आप कितनों भी बढ़ाओ, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी है. मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ impulse function is a constant DC function in frequency domain. Can we write here, my dear friends? Can we write here, my dear friends? I hope so. Is it clear? Because it is independent from the frequency. So this is the very, very important point which is asked in your IES prelims. Mostly question comes from these topics, theoretical types of questions. Is it clear, sir?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let f of t equal to e raised to power minus at u of t. This is what exponential decaying functions in the time domain. Okay. Now let's the Fourier transform f of j omega equal to, this is valid for 0 u of t because this is 0 to infinity e raised to power minus at e raised to power minus j omega t into dt. You can write here 0 to infinity e raised to power minus a plus j omega into t into dt. So just you can write here 1 upon a plus j omega. Just right? You will get f of j omega equal to 1 upon a plus j omega. Sir, is it clear, sir? Yes, sir. Okay, got it. So f of j omega is 1 upon a plus j omega. Now, if you write f of s Laplace, then what is the Laplace? 1 upon s plus a. E raised to power minus at Laplace is 1 upon s plus a. So if we replace s equal to j omega, then f of j omega becomes what? 1 upon a plus j omega. So in bounded signal case, we can say here, if in the Laplace transform replace s equal to j omega, then it becomes Fourier transform. Only for bounded, not for unbounded, not for oscillatory, because Laplace exists for all systems, but Fourier transform only for stable systems. Is it clear, sir? Sir, is it clear? Please write. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So f of j omega equal to 1 upon a plus j omega. चलिए अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है. यस मानिक, कहां रिपीट करूं मानिक, बोलो. इज इट क्लियर मानिक? Is it clear f of j omega? Just integration. This is your integration value. Okay. Now, if you write the Laplace, then what's the Laplace of e raised to power minus at ut? Laplace of e raised to power minus at ut is 1 upon s plus a. Okay. So if s equal to j omega, if put s equal to j omega, then becomes f of j omega is 1 upon a plus j omega, and which is equal to what? Fourier transform. So we can say in one line, we can say, लिख लो, लिखा देता हूं, just write down. For bounded signal, if we replace s equal to j omega, if we replace s equal to j omega, s equal to j omega, then it becomes Fourier. Then it becomes Fourier. But it is only for bounded signal. But it is only for bounded signal. Bounded signal. Is it clear, my dear friends? Please write, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now draw the magnitude and phase spectrum. Now, what's the magnitude spectrum? And what's the phase spectrum?
Okay. So my dear friends, now I'm going to discuss the 2 points. What is the magnitude spectrum and what is the phase spectrum? So first लिखिए magnitude spectrum. लिखिए the magnitude of f of j omega, the magnitude of f of j omega when omega varies from minus infinite to plus infinite, when omega varied from minus infinite to plus infinite, is called magnitude spectrum. Magnitude spectrum. Next point. Phase spectrum. देखिए phase spectrum. If phase of f of j omega is varied for omega, if phase of f of j omega is varied with respect to omega, then it is called phase spectrum. Then it is called phase spectrum. Phase spectrum. चलिए अब इसका हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ जे ओमेगा क्या था सर? 1 upon a plus j omega. So you can write here 1 upon mod value under root a square plus omega square, and नीचे एंगल कितना होगा? tan inverse y by x. So this is omega by a. Now ऊपर ले जाएं आप, then magnitude becomes a square plus omega square, and angle will be minus tan inverse omega upon a. So this is your f of j omega. Is it clear, my dear friends? Is it clear? So this is your magnitude, this is your phase. Okay. So the magnitude mod of j omega is what? 1 upon under root a square plus omega square. Now at omega equal to 0, this is 1 by a. At omega equal to infinity, this is 0. At omega equal to minus infinity, this is also 0. So magnitude is looks like maximum at 0. So again minus infinity to plus infinity, this becomes 0, and at omega equal to 0, this is 1 upon a. Got it? Now I am going to draw phase spectrum. So what's the phase phi of j omega? This is minus tan inverse omega by a. Okay. Now for omega equal to plus infinity, this is minus pi by 2, and omega equal to minus infinity, this is pi by 2. Okay. At omega equal to minus infinity, this is tan inverse minus infinite is minus pi by 2, and minus minus becomes plus, so this is pi by 2. Okay. So there will be two lines, just I have draw here. One is plus pi by 2,
and another is your minus pi by 2. Okay, so at plus infinite this is minus pi by 2, and at minus infinite this is plus pi by 2. This is plus pi by 2, and at omega equal to 0, what? 0. Is it clear? बोलो दादा, मजा आ गया? So this is called magnitude spectrum, this is called phase spectrum. Is it clear, my dear friends? Is it clear? Sir, can you please repeat? फिर से रिपीट करना है? ओके, कुछ नहीं करना है आपको. ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका. एक बार ओमेगा 0 रखिए, एक बार ओमेगा प्लस इंफाइनाइट रखिए, एक बार ओमेगा माइनस इंफाइनाइट रखिए. ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे करना है. फेज में एक बार ओमेगा प्लस इंफाइनाइट रखिए, एक बार माइनस इंफाइनाइट रखिए. जब ओमेगा 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 डिग्री, है कि नहीं? बस डिफरेंट ओमेगा के लिए प्लॉट कर देना है. ये ओमेगा वेरी कर रहा है कहां से? माइनस इंफिनिटी से कहां? प्लस इंफिनिटी के बीच में. ओके, ओमेगा इक्वल टू 0 पर कितना वैल्यू है सर? 1 upon a. So just put up here 1 upon a magnitude. When omega becomes plus infinite, then this is 0, and omega equal to minus infinite, this becomes 0. Is it clear? And this is at omega equal to minus infinite. What's the phase? Minus infinite phase is what? Plus pi by 2. So this is your phase is plus pi by 2. Okay, and at omega equal to plus infinite, what is the phase? Minus pi by 2. So this is minus pi by 2. Is it clear? अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. That's good. Okay, Vibhuti. Got it? Done? Okay. Yes, sir. Now come to the next point. Now come to the next. Next question. E raised to power at u of minus t. चलिए, इसका निकालना है मुझे. तो क्या बनेगा? f of j omega equal to, this is your f of t. F of j omega is what? U of minus t. It means minus infinite to 0. Okay, e raised to power at, e raised to power minus j omega t into dt. Just put up here. This becomes e raised to power a minus j omega t into dt. So this integration value becomes 1 upon a minus j omega. So f of j omega becomes 1 upon a minus j omega. So what's the magnitude and the phase? Mod value is what? 1 upon under root a square plus omega square. What's the phase? Phi of j omega. नीचे होगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाय ए. नाउ ऊपर जाके क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स ओमेगा बाय ए. इज इट क्लियर सर? Sir, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now put here magnitude spectrum will be same. Magnitude spectrum will be same. There will be no any change in the magnitude spectrum.
At omega equal to 0, this is 1 by a. At omega equal to infinite, this is 1 upon infinite equal to 0. At omega equal to minus infinite, this is 1 upon minus infinite, this becomes 0. So this is your, got it? At omega equal to 0, what's the value? 1 by a value. Now come to the point, sir. What's the phase? So phase is, this is 0 degree. Now at infinite is what? Tan inverse infinite, this is pi by 2. What's minus infinite? This is minus pi by 2. Okay. So this is equal to omega. Now this is your plus pi by 2. And this is equal to minus pi by 2. Okay. So this is your plus pi by 2. This is your minus pi by 2. Now at omega, now at omega equal to minus infinite, what's the value minus infinite? Minus pi by 2. Minus pi by 2. So answer will be just like, just opposite. Only phase spectrum change. Magnitude spectrum will be same. Is it clear, my dear friends? बताओ दादा, क्लियर सबको एकदम मजे से? Yes, sir. चलिए. So this is called phase spectrum. This is called magnitude spectrum. Very clear? That's good, Daksha. That's good. Good, good. चलो, अब जो है दूसरे में लॉगिन हो जाओ. नेक्स्ट वाला जो थर्ड वाला भेजा हूं लिंक, उसमें लॉगिन हो जाइए फटाफट. थर्ड वाले लिंक में जिनके पास लिंक नहीं है, मेरे को अपना नंबर से हाई लिख के भेजा करें. पर्सनली आप जो भी नया स्टूडेंट, पर्सनली हाई लिख करके भेजा करें, ताकि लिंक आपको मैं ऐड कर दूं ग्रुप में.